भारतीय जनता पार्टी, जिसकी अपनी एक अलग पहचान है। ये केवल एक राजनीतिक दल नहीं, एक आंदोलन है। देश भर में जितने भी राजनीतिक दल चलते हैं, वो सभी राजनीतिक दल में हमारी भारतीय जनता पार्टी सबसे हटके। सबका साथ, सबका विकास क्या होता है, ये युवाओं के लिए हमारी नीति में भी दिखता है। भारतीय जनता पार्टी ने सामान्य वर्ग के गरीबों को भी 10% आरक्षण की सुविधा दी है। भारतीय जनता पार्टी, जिसकी अपनी अलग पहचान है, यह केवल एक राजनीतिक दल ही नहीं बल्कि एक आंदोलन है, जिसके प्राण उसकी विचारधारा में समाहित हैं, जिसके सिद्धांतों में निष्ठा है, जो भारतीय संस्कृति के गौरवशाली अतीत से प्रेरणा लेते हुए मां भारती के परम वैभव की ओर ले जाने को संकल्पबद्ध है। भाजपा यानी भारतीय जनता पार्टी की गाथा संघर्षों से भरी हुई गाथा है। यह गाथा है अनगिनत देशभक्तों की, लाखों करोड़ों कार्यकर्ताओं की और ऐसे विभूतियों की जिन्हें अपने अटूट विश्वास तथा अहम परिश्रम से इतिहास की धारा को एक नया मोड़ दिया। भारत में तत्कालीन सत्ताधारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी उन चुनिंदा पार्टियों में से एक है जो कम समय में केंद्र में अपनी जगह बनाने में कामयाब रही। भारत एक लोकतांत्रिक देश है। यहाँ पर या तो कांग्रेस का शासन रहा है या फिर कुछ पार्टियों ने मिलकर गठबंधन की सरकार बनाई है। ऐसे में देश की स्वतंत्रता के 68 वर्षों बाद बीजेपी का बहुमत से सरकार बनाना एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसमें कोई शक नहीं है कि देश की स्वतंत्रता में इंडियन नेशनल कांग्रेस का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है और यही कारण है कि जिससे भारतीयों ने स्वतंत्रता के बाद आंख बंद करके कांग्रेस की सत्ता को अपना लिया। लेकिन समय के साथ बदलती परिस्थितियों में केंद्र में भी एक प्रबल और सशक्त विपक्ष की आवश्यकता महसूस होने लगी। यहाँ प्रबल और सशक्त शब्द का प्रयोग इसलिए किया गया है क्योंकि देश के विभिन्न राज्यों में कई ऐसी छोटी छोटी पार्टियां थीं जो कि अलग अलग या संयुक्त रूप से लोकसभा के केंद्र सरकार के विपक्ष में बैठती थीं। लेकिन इन पार्टियों का उद्देश्य क्षेत्रीय तथा सीमित हुआ करते थे। पार्टी के मुख्य उद्देश्य भारत को इसके प्राचीन सभ्यता और वैल्यूज के साथ आगे बढ़ाते हुए विश्व शक्ति बनाना। पार्टी एक डेमोक्रेटिक स्टेट बनाना चाहती है जो कि सभी नागरिकों को कास्ट, राजनीतिक और सामाजिक आर्थिक स्तर पर समान अधिकार दे। अन्य शब्दों में कहें तो भारतीय जनता पार्टी स्वयं को सभी दिशाओं से एक में भारत का प्रतीक मानती है, जिनमें इसका चुनाव चिन्ह भी शामिल है जो कि संस्कृति और विद्या की देवी सरस्वती का प्रतीक है। भारत के चुनाव आयोग द्वारा बीजेपी को कमल चुनाव चिन्ह प्रदान किया गया है। कमल भारत का राष्ट्रीय फूल है। बीजेपी का राजनीतिक एजेंडा कल्चरल नेशनलिज्म है, मतलब भारतीय जनता पार्टी भारत की संस्कृति को बनाए तथा बचाए रखने की दिशा में काम करती है। जैसे कि बीजेपी ने गौ हत्या पर प्रतिबंध लगाया क्योंकि ये भारतीयों के लिए पवित्र जानवर है। देश की राजनीति को एक नई दिशा दी, राष्ट्र प्रेम तथा देशभक्ति भी जगाई। स्वतंत्रता के पश्चात जब नेहरू लियाकत पर हस्ताक्षर हुए तब तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू ने पाकिस्तान में रह गए लोगों की जिम्मेदारी से मुंह मोड़ लिया। तब से उत्प्रेरित होकर डॉक्टर श्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने नेहरू के मंत्रिमंडल से त्यागपत्र दे दिया। पंडित जवाहरलाल नेहरू शांति प्रेम से ऐसी नीतियां बनाने लगे जिनमें भारतीय संस्कृति सुरक्षित नहीं रह सकती थी। कांग्रेस गांधीवाद को छोड़कर नेहरूवाद के रास्ते पर चलने लगी। डॉक्टर मुखर्जी तथा उनके साथ कई अन्य राष्ट्रवादी नेताओं ने इस खतरे को पहले ही भांप लिया था तथा एक नए राजनीतिक दल की आवश्यकता महसूस की जाने लगी और इस तरह 1951 में स्थापित हुआ भारतीय जनसंघ। जनसंघ की ओर से मार्च 1953 में कश्मीर के पूर्ण विलय के लिए दिल्ली में सत्याग्रह आरंभ किया गया। डॉक्टर श्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने तय किया कि वो बिना परमिट के कश्मीर के अंदर प्रवेश करेंगे। उन्होंने सिंह गर्जना करते हुए कहा कि एक ही देश में दो विधान, दो निशान और दो प्रधान नहीं चलेंगे। अपने दृढ़ संकल्प और जनता से मिल रहे सपोर्ट से 11 मई 1953 को श्यामा प्रसाद मुखर्जी बिना परमिट के कश्मीर में दाखिल हुए तथा इसी के चलते उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। 23 जून 1953 को संदेहास्पद में वे शहीद हो गए। देश में शोक की लहर दौड़ गई। मुखर्जी के बलिदान का असर ये हुआ कि 9 अगस्त 1953 को शेख अब्दुल्ला को जम्मू कश्मीर के प्रधानमंत्री पद से हटा दिया तथा उन्हें बंदी बना लिया गया तथा इसी के चलते
जम्मू कश्मीर में परमिट व्यवस्था को खत्म कर दिया गया। सन 1947 में देश को ब्रिटिश हुकूमतों से आज़ादी तो मिल गई, लेकिन देश के कई हिस्से ऐसे भी थे जिन पर अभी भी विदेशी ताकतों का कब्जा था। इन क्षेत्रों की मुक्ति के लिए पार्टी ने गोवा मुक्त आंदोलन चलाया, पौंडीचेरी तथा दादरा नगर हवेली के स्वतंत्रता के लिए अभियान चलाया, पश्चिम बंगाल के बेरूबारी को पाकिस्तानियों के हाथों में सौंपने का तीव्र विरोध किया, कच्छ समझौते के विरुद्ध आंदोलन किया और गौ हत्या के विरुद्ध भी अभियान चलाया। ईयर 1965 में पाकिस्तान ने छल पूर्वक भारत पर हमला कर दिया और कच्छ के कई इलाकों पर कब्जा कर लिया। जनसंघ ने इसका विरोध किया और समस्त देश से जुड़े 5 लाख लोगों ने दिल्ली आकर फौज न हारी कौम न हारी, हार गई सरकार हमारी, ये नारा दिया। जनसंघ के समर्थन से तत्कालीन प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री को हिम्मत मिली और भारतीय सेना ने पाकिस्तान पर विजय पाली और इसके बाद देश में आया वो दौर जिसे भारतीय लोकतंत्र का सबसे सहदार माना जाता है, दैट इज एन इमरजेंसी। ड्यूरिंग द इमरजेंसी तमाम विपक्षी नेताओं को जेल में डाल दिया गया तथा उन्हें अनेक प्रकार की यातनाएं भी दी गईं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जिसे आरएसएस के नाम से भी जाना जाता है, सरकार ने इस पर प्रतिबंध लगा दिया। जनसंघ के हजारों कार्यकर्ताओं ने अग्रिम कतार में खड़े हो इमरजेंसी के तंज को झेला। 1977 के इलेक्शन में जनता पार्टी के नेतृत्व में देश को नई सरकार दी, पर भारतीय राजनीति का पहल प्रयोग ज्यादा दिन तक नहीं चल पाया। आपसी लड़ाई तथा कांग्रेस के षड्यंत्रों के कारण सरकार गिर गई। 6 अप्रैल 1980 को जनता पार्टी से अलग होकर भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ। 1987 में देश में राजीव गांधी की सरकार थी एंड ड्यूरिंग हिज टेन्योर सरकार पर बहुत भ्रष्टाचार के आरोप लगे और शाह बानो केस ने उनकी अल्पसंख्यक वोट बैंक पॉलिटिक्स का पर्दाफाश कर दिया। 25 सितंबर 1989 को पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के मौके पर श्री लाल कृष्ण आडवाणी ने गुजरात के सोमनाथ से राम रथ यात्रा शुरू की। देश के जिस भी भाग से ये यात्रा निकली, इसे अपार समर्थन मिला। इस यात्रा ने न केवल भारतीय जनता पार्टी की राजनीति को पूरी तरह से बदल कर रख दिया, देश के भविष्य को भी एक नई राह दी। 1991 का वो दौर जब आतंकवाद अपने चरम पर था, उसी दौरान भारतीय जनता पार्टी ने कश्मीर के लाल चौक पर तिरंगा फहराने का निर्णय लिया। दिसंबर 1991 में भाजपा के तत्कालीन अध्यक्ष डॉक्टर मुरली मनोहर के नेतृत्व में एकता यात्रा निकाली गई। श्रीनगर के लाल चौक पर 26 जनवरी 1992 को तिरंगा फैलाकर डॉक्टर जोशी ने भारत की एकता और अखंडता का उपदेश दिया। बाद में सन 1996, 1998 और 1999 3 लोकसभा चुनाव हुए, जिसमें भाजपा सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी और श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने देश का सफल नेतृत्व किया। इसके बाद भाजपा को पक्ष में बैठने का मौका मिला और भाजपा ने वहां भी एक सजग और जनता की आवाज उठाने वाले सशक्त विपक्ष की भूमिका निभाई। आज केंद्र और अनेक राज्यों में भाजपा की सरकार है जो मानव हित तथा मानव कल्याण के लिए कार्य कर रही है। आज भाजपा विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। इस पार्टी ने लाखों करोड़ों कार्यकर्ताओं को सींचा है और आज भी इसके समर्पित कार्यकर्ता बैकग्राउंड में रहकर देश की सेवा करते हैं। भाजपा का लगातार हो रहा विस्तार इस बात का प्रतीक है कि लोगों की आस्था तथा उनका विश्वास पार्टी नेतृत्व में बढ़ रहा है। पार्टी को देश के कोने कोने से अपार जन समर्थन मिल रहा है। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अभिनव एवं लोक कल्याण योजनाओं के माध्यम से पार्टी के अंत्योदय को पूर्ण करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। मौजूदा सरकार की ओर से सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के मंत्र पर सफलतापूर्वक आगे बढ़ रहे हैं। देश की जनता से भारतीय जनता पार्टी को अपार समर्थन मिल रहा है और यह अभियान एक आंदोलन की तरह ही है, एक ऐसा आंदोलन जिसमें पार्टी प्रत्येक कार्यकर्ताओं को न्यू इंडिया के स्वप्न को पूरा करने के लिए संकल्पबद्ध है। That's it from my side. If you liked it, please like it, please share it. Thank you.